बाद सिद्धार्थ जी हमारे साथ तैयार, बिगुल है उनके लिए तैयार, सिट की सिट। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर इस हफ्ते की थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, इस हफ्ते की जो थीम है वो बजट से रिलेटेड है, और बजट में जो सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है उससे रिलेटेड है। डेफिनेटली मैं 2-3 दिन के बाद मेरा सिप आ रहा है। तो आज का जो थीम है वो कंजम्पशन रिलेटेड है, और वो भी मिडिल क्लास के कंजम्पशन के रिलेटेड है, क्योंकि जिस हिसाब से टैक्स में प्रोविजन आए हैं। तो आज का जो थीम का नाम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, खुशियों का बोनस। क्योंकि मिडिल क्लास को ये कंजम्पशन का एक बोनस दिया गया है सरकार द्वारा। तो इससे इसीलिए आज का जो थीम का नाम रखा है वो है खुशियों का बोनस। बजट में जिस हिसाब से बोनस मिडिल क्लास के लिए 1 लाख टैक्स पेयर्स को निल में आ सकते हैं, ओवरऑल बिगेस्ट रिलीफ है इंडियन हिस्ट्री में। तो ये देखते हुए लगता है कि प्राइवेट कंजम्पशन जीडीपी पे बहुत बड़ा ऐड हो सकता है। 1 करोड़ टैक्स पेयर जो टैक्स नहीं भरेंगे, करेंगे नील टैक्स पे करेंगे अमॉन्ग्स्ट 3 करोड़ टैक्स पेयर्स। एफएमसीजी, डाइनिंग आउट, ट्रैवल, ऑटो, ये सब जगह कंजम्पशन आएगा, क्योंकि लोगों के हाथ में 70,000 से 1,10,000 रुपए के करीब के रेंज के डिस्पोजेबल इनकम हाथ में रहेगी, सेविंग्स रहेगी। तो ये खर्च किए जा सकते हैं। इसीलिए ओवरऑल कंजम्पशन 10 से 15% से बढ़ सकता है, और इनकम लेवल भी लोगों की आस्ते आस्ते बढ़ रही है। क्योंकि आज अगर डॉलर टर्म्स में बात करूं तो $2,400 जो एवरेज मीन इनकम है वो $3,500 के करीब जा सकता है आने वाले 7 से 8 सालों में। तो आज का जो थीम है वो कंजम्पशन रिलेटेड है, खुशियों का बोनस। ओके, चलिए बढ़िया है। कंजम्पशन पे जो फोकस है बजट का उस पर बनाई है आज थीम सिद्धार्थ जी ने, खुशियों का बोनस थीम। ओहो, बोनस। अच्छा बताइए सिद्धार्थ जी, कौन कौन से स्टॉक चुने हैं इसमें आपने? अरे जी, छोटे कंजम्पशन वाले स्टॉक मैंने चुने हैं इसमें, जहां पे बहुत बड़ी मात्रा की कंजम्पशन नहीं है। तो 5 स्टॉक चुने हैं खुशियों के बोनस में। सबसे पहला है आपका और मेरा फेवरेट जोमेटो। जोमेटो पे खरीदारी की राय है 385 का टारगेट। जनवरी 2025 से हम ये रेकमेंड करते आ रहे हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज, क्विक कॉमर्स और मार्केट शेयर ऑनलाइन डिलीवरी में 58%, क्विक कॉमर्स यानी ब्लिंकिट पे 46%। क्विक कॉमर्स आने वाले 2 सालों में 6x ग्रो हो सकता है। ओवरऑल ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, अबिटा मार्जिन भी काफी अच्छे आ सकते हैं FY27 तक, करीबन 10%। जोमेटो दूसरा कंजम्पशन का प्ले है। डाबर एक एफएमसीजी प्ले है। 615 का टारगेट आपको रखना है। अप्रैल 2023 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। आयुर्वेदिक बेस्ड प्रोडक्ट्स है, रियल जूसेस है, और जूसेस की इनकी भी जो कॉस्ट है काफी कम है। तो रियल जूस का 40% का मार्केट शेयर है आज। मार्जिन काफी स्ट्रांग है, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऐड किए जा रहे हैं, प्रीमियमाइजेशन किए जा रहे हैं। मिड सिंगल डिजिट का ग्रोथ आ सकता है। रोक रही हूँ सर, जोमेटो के बाद आपने दूसरा स्टॉक कौन सा मेंशन किया, नाम बता दीजिए। डाबर। ओके, डाबर का मेंशन किया है, जिसका टारगेट 615 का आपको रखना है। तो यहाँ पे कंजम्पशन काफी स्ट्रांग है, जहां पे ICAGR स्ट्रांग ग्रोथ दे सकते हैं आने वाले 2 सालों के लिए। तीसरी कंपनी खुशियों के बोनस में यूनाइटेड ब्रूवरीज है, UBL, यूनाइटेड ब्रूवरीज, जिसका टारगेट है 2350 का। मार्च 2021 से हम ये रिकमेंड करते आ रहे हैं। हेनिकन इसको ओन करती है, और साथ में ROE 18%, 3 साल का ग्रोथ 24%। और दिसंबर में इन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, एम्स्टल, जो डच बियर है। इसका भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ सकता है, वॉल्यूम आ सकता है। मार्जिन एक्सपेंशन है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का एक्सपेंशन है, और 11% ICAGR से ग्रोथ हो सकती है। चौथी कंपनी, अगर बचेगा पैसा तो लोग 2 व्हीलर भी खरीदेंगे, और इसमें से TVS मोटर्स पे बैठता है, जिसका टारगेट रखना है 3050, 3050 का। फरवरी 2024 से हम रेकमेंड कर रहे हैं। अब 70,000 से 1,10,000 के करीब डिस्पोजेबल इनकम हाथ में है, तो 2 व्हीलर की परचेज हो सकती है। इनके ब्रांड्स जुपिटर, रॉनिन काफी अच्छा बेहतरीन कर रहे हैं परफॉर्म। ROE 32% से बढ़ रहे हैं। 3 साल का मुनाफा 39% से बढ़ा हुआ है। 1200 से 1400 करोड़ का केपेक्स है, और बेहतरीन कामकाजी मार्जिन है। और पांचवी और अंतिम कंपनी, लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म में जाएंगे तो ट्रैवल करेंगे इंडिगो के थ्रू। इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन, जिसका टारगेट आपको रखना है 5300 का। अक्टूबर 2024 से हम रेकमेंड कर रहे हैं।
ये बूस्ट कर सकता है 50 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो गवर्नमेंट बूस्ट करना चाहती है, जिसके कारण इंडिगो का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। 410 फ्लीट साइज है और हर वीक एक नई फ्लाइट ऐड कर रही है इंडिगो। गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स पे खर्च करना चाहती है, तो ये भी एक काफी बड़ा बूस्टर रह सकता है। तो ये बहुत छोटे कंजम्पशन की चीज है मैं लेके आया हूँ, जो बहुत बड़ा ग्रोथ आ सकता है। खुशियों के बोनस के लिहाज से आप खरीद सकते हैं, 6 से 12 महीने का पर्सपेक्टिव रख सकते हैं। परफेक्ट। तो ये 4 बेहतरीन स्टॉक है आपके लिए, 5 माफ कीजिएगा, जो आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। जोमेटो, डाबर, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे शेयर इनको पसंद आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर आप कंजम्पशन थीम के तौर पर लगा सकते हैं पैसा। और साथ ही टीवीएस मोटर्स भी ये एक और स्टॉक है, 2 व्हीलर भी लोग खरीदेंगे और इंडिगो फ्लाइट पे भी उड़ेंगे। इन सब में थोड़ा इंडिगो कम जाओ मेरे को, बाकी सब तो 70,000 का टैक्स बचा, कितना कितना टैक्स कितना बच रहा है एक एक आदमी का, कितना बच रहा है 12 लाख तक की कमाई में? ज़्यादा फ्लाइट टिकट खरीदने जितना नहीं बच रहा मेरे को ऐसा लग रहा है। रिटर्न टिकट फ्लाइट टिकट ही खरीदने जितने नहीं बच रहे, बाकी तो ठीक है। बट इन एनी केस इंडिगो तो हमारी इस साल की लिस्ट में भी है खरीदारी करने के लिए। आपसे धन्यवाद सिद्धार्थ जी इस पूरी बेहतरीन थीम के लिए। आइए जय ठक्कर तैयार है बिगुल उनके लिए।